video itu video. Happy? Baby happy? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamd. Allahu Akbar. हाँ? हाय हेलो हैप्पी बेबी हैप्पी इष्ट आया है इष्ट आया बेबी का ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೋಕ್ ಇನ್ಕೋ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी एंड मम्मा व्लॉग्स। तो चांद रात से ही मैंने ईद का व्लॉग भी शुरू कर दिया था और रात में ना मैंने अपने ये उल्टे हाथ पे मेहंदी लगाई थी। राइट हैंड पे जो मेहंदी लगाई है उसका पूरा व्लॉग शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। और ये है ईद की सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेहंदी का कलर कितना प्यारा आया और ईद की सुबह के ना रौनक, उसका मज़ा, उसकी जो मतलब फ्रेशनेस है ना वो एकदम अलग होती है। आप सबको तहे दिल से ईद मुबारक। और हम जाएंगे सबसे पहले नमाज के लिए। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6। मैं 6 बजे उठ गई थी। 7:15 पे यहाँ पे नमाज है और केरला में लेडीज़ भी मस्जिद जाके ईद की नमाज़ पढ़ती हैं। और दिल्ली में भी जो मरकज़ है ना वहाँ पर भी लेडीज़ अब जाती हैं। अब वहाँ पर भी लेडीज़ के लिए फ़ैसिलिटीज़ हो गई है। वो मेरा आउटफिट था जो मैं नमाज़ के लिए पहनूँगी, ईद की मॉर्निंग पहनूँगी। और ये मीमी के आउटफिट्स हैं जो मैंने उसके लिए निकाले। और नमाज़ के लिए और ईद की मॉर्निंग में ना कुछ वाइट अच्छा लगता है, तो मैंने अपने लिए भी वाइट स्कार्फ लिया था। और ये मीमी के भी 2 वाइट आउटफिट्स हैं। देखती हूँ उसमें से दोनों में से कौन सा वो पहनेगी अभी। तो ये दोनों उसके आउटफिट्स हैं नमाज के लिए और मस्जिद जाने के लिए। तो फिर मैंने ना ये वाला सेलेक्ट किया था क्योंकि जो दूसरा वाला है ना वो 2 पीस है, तो शायद और गर्मी इतनी और खुले ना पार्क में नमाज होगी, पूरे ग्राउंड में ना खुले में नमाज होगी तो बहुत गर्मी होगी। तो यहाँ पे हो रही हैं जी हमारी मीमी रेडी माशाल्लाह से। और ये मीमी की अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईद है। फर्स्ट ईद पे तो वो बहुत ही छोटी थी, सिर्फ 3 या 4 महीने की थी। और ये उसकी सेकंड ईद है। और ये उसके शूज़ हैं। वो सारी शॉपिंग के व्लॉग्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, बिल्कुल मिस मत करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स है क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, केरला के सारे व्लॉग्स हैं। तो जो लोग नॉर्थ इंडियन हैं उनको पता चलेगा कि केरला में कैसी मार्केटिंग होती है, कैसी शॉप्स होती हैं, कैसे वहाँ का कल्चर होता है। तो सारी चीज़ें उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और जो मैंने जुमतुल विदा का बीच में इफ्तार का व्लॉग किया था वो सब लोगों को इतना पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच। और ये हम दोनों हो गए रेडी, उधर मीमी रेडी हो गई है, ये मैं रेडी हो गई हूँ। और हम लोग निकल रहे हैं। 7 बज गए थे, 7 बजे हम लोग निकल गए थे। 7:15 पे नमाज का टाइम था। और ये मेरी गोद में जो है ना ये छोटू मोटू, ये कौन है? ये है हमारे मोहम्मद मियाँ, यानी कि मेरी जो जेठानी है उनका बेटा है ये छोटा वाला। तो ये हमारे साथ जा रहा है। और ये बड़ा बेटा है। तो ये हम लोग ना घर के पीछे से भी एक रास्ता है हमारा, वहाँ से हम मस्जिद की तरफ जा रहे थे। और ईद की जो नमाज़ थी ना वो मस्जिद के अंदर नहीं थी क्योंकि वो स्पेस कम पड़ जाता है। तो साइड में फुटबॉल का एक ग्राउंड है बड़ा, मस्जिद के बिल्कुल साथ में बराबर में, तो वहाँ पर ईद की प्रेयर हो रही थी। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतनी पब्लिक थी, इतने लोग थे नमाज के लिए। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जो अभी खड़ी हुई थी ना ये मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू माँ है। ये पहले पहुँच गई थी, मैं और मेरी जेठानी हम बच्चों के साथ बाद में पहुँचे थे। ठीक है, तो ये देखिए इतनी रौनक है, इतनी लेडीज़ हैं यहाँ पर। सब लोग अपने अपने मुसल्ले लेकर आए और ये फुटबॉल ग्राउंड में नमाज होगी। वो बीच में पार्टीशन आपको दिख रहा है, उस पार्टीशन के दूसरी साइड पे जो है वो जेंट्स है और पार्टीशन के इस तरफ जो है वो सारी लेडीज़ हैं। ठीक है, बच्चे बूढ़े सब
मतलब आए हो, इतनी रौनक होती है ना यहाँ पे। ये चीज़ मैं दिल्ली में मिस करती हूँ। दिल्ली में अब तो फिर भी मरकज़ में नमाज़ शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली में ना लेडीज़ बिल्कुल नहीं जाती हैं मस्जिद में, और वहाँ पे कोई इंतज़ाम भी नहीं है, कोई पर्देदारी भी नहीं है, कुछ कोई मस्जिदों में कोई इंतज़ाम नहीं है लेडीज़ के प्रेयर का। और ये हमारे छोटू मियाँ सो गए हैं और मुसल्ले पे ही जनमाज पे सो गया है ये, और सारे बच्चे इतना एक्साइटेड है नमाज के लिए, सब खड़ी हो गई हैं, नमाज अदा होगी अब। അതിനുശേഷം ഖുതുബ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൂടി മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഖുർആൻ പരീക്ഷകളിൽ വിജയികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം കൂടെ നടക്കുന്നതാണ്. और अब ना नमाज़ हो चुकी थी, हम लोग सब बैठे थे और खुतबा चल रहा था। मतलब मलयालम में होता है तो मुझे तो समझ नहीं आता है, कुछ कुछ चीज़ें समझ आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, तो सब लोग बैठे हुए थे इसी तरह से। और ये मेरी मेहंदी का कलर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आया है, और नमाज़ हो चुकी है। और मतलब 8 बजे तक ना हम लोग नमाज़ वगैरह से सबसे फ़ारिग हो चुके थे। इतना मॉर्निंग में रखा था क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो और ओपन ये जो टर्फ है, ये जो ग्राउंड है पूरा ओपन है, तो गर्मी की वजह से ना 7:15 पे नमाज का टाइम रखा था। और ये सब लोग देखिए सब नमाज के लिए बैठे हैं। और मतलब ईद में अगर नमाज नहीं पढ़ी ना तो ऐसा लगता है कि ईद हुई ही नहीं है, मुझे तो ऐसे फ़ील होता है जब से मैंने शुरू किया है। मतलब मुझे तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं, 7 साल तो हो ही चुके हैं, 8वीं साल है ये मेरी, जब से मैं ईद की नमाज़, मतलब मेरी शादी को, तो तब से मैं ये पढ़ रही हूँ। लेकिन मैंने शादी से पहले से ईद की नमाज़ शुरू कर दी थी मरकज़ में जाके। तो ये हूँ जी मैं, वो है मेरी जेठानी, ये है उनके माशाल्लाह दोनों बच्चे। मेमी अपने पापा के साथ हैं अभी, वो मेरी सास बैठी हुई है, तो मेमी पापा के साथ चली गई क्योंकि वो अपने पापा के साथ ज़्यादा कंफर्ट होती है, मेरे से भी ज़्यादा मुझे परेशान कर देती है, तो वो उनके साथ ज़्यादा कंफर्ट होती है। तो अब हम नमाज़ पढ़ के बस बैठे हुए थे, खुतबा चल रहा था, कुछ बयान चल रहा था और दुआ हुई उसके बाद। और ये देखिए उसके बाद ना बस नमाज़ हो चुकी, दुआ हो चुकी, सब कुछ हो चुका। अब ईद मिलन चल रहा है यहाँ पे, ईद की मिलाई चल रही है, सब लोग एक दूसरे को ईद मुबारक बोल रहे हैं और अपने अपने मुसल्ले उठाकर अब बस घर की तरफ निकलेंगे। और ये देखिए सब लोग, मतलब इतना अच्छा, इतना खुशगवार माहौल हो जाता है। सेकंड प्राइज सोया सैनब। अब हम यहाँ से निकलेंगे और ये देखिए, ये तो मतलब ये होना ज़रूरी होता है मस्जिद में, चप्पलों की मारा मारी। मतलब किसी का शू कहीं, किसी के चप्पल कहीं, और मेरा एक शू यहाँ मिला मुझे और दूसरा शूज़ जी आसपास ही मिल गया। मेरी खुशकिस्मती थी, वरना तो कहीं का कहीं मिलता है। तो हम लोग निकल गए थे, अब यहाँ से मतलब निकल रहे हैं बस यहाँ से। और उधर देखिए लेडीज़ की ना बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं और ये जेंट्स सेक्शन पूरा खाली हो चुका है। वो नमाज़ पढ़ के ईद मिलन करके निकल भी चुके हैं, लेकिन लेडीज़ की ना अभी तक बातें नहीं ख़त्म हो रही हैं। तो ये तो हर जगह होता है देखिए। और ये हमारे जो हीरो हैं, हीरो की फ़र्स्ट ईद है, ये मोहम्मद की फ़र्स्ट ईद है और बहुत स्पेशल है ये इसके लिए, क्योंकि इसकी फ़र्स्ट ईद है। और ये अब उठ चुका है, पूरा नमाज के टाइम तक सो रहा था और अब उठ गया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और बाहर की रौनक देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, मतलब बच्चे बूढ़े सब ऐसे निकलते हैं नमाज के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ से सब हम लोग निकलेंगे घर के लिए और फिर घर जाने के बाद चलेगा जी हमारा फ़ोटो शूट। और पूरा वीडियो में बने रहिएगा। और ईद के रमज़ान के इतने सारे व्लॉग्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, ईद के इतने सारे खाने के जो व्लॉग्स हैं वो भी कुछ शेयर कर दिए हैं, कुछ और शेयर करूँगी। ईद का मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर कर, मतलब व्लॉग मैंने शूट करके रखा है, अभी तक एडिट करके डाला नहीं है, तो इंशाल्लाह ज़रूर आज या कल मैं डाल दूँगी। ठीक है, तो ये हीरो मेरी गोद में है मोहम्मद और हम लोग घर जा रहे हैं। अब घर जाके फ़ोटोशूट से पहले मैं मिमी का थोड़ा सा ड्रेस चेंज करना चाह रही थी। ये मिमी का ईद का मेन आउटफिट है जो कि है फैब इंडिया से, इसकी पप्पो ने इसको गिफ्ट किया था। फैब इंडिया का ड्रेस है ये मिमी का। और अब मैं सोच रही थी कि इसको चेंज करा के इसका फ़ोटोशूट वगैरह के लिए इसको पहना देती हूँ, लेकिन इसने इतना मतलब मिमी इतनी क्रैंकी हुई थी, वो बार बार नहीं चेंज करना चाह रही थी। तो ये इसका फैब इंडिया का आउटफिट है और ये बहुत ही कंफर्ट वाला कॉटन का बहुत ही अच्छा आउटफिट है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही अच्छा आउटफिट था। लेकिन
लेकिन बस उसने चेंज नहीं किया, और पिन वगैरह भी बार बार निकाल के फेंक रही थी। अब मैं इसको ना मैंने मेहंदी लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने मेहंदी नहीं लगवाई, उसको बार बार मुँह में ले रही थी। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा नेल पेंट इसको लगा देती हूँ, तो नेल पेंट भी ना इसने नहीं लगवाया, 1-2 फिंगर में लगवाया। और उसके बाद इसने क्या किया, उसको ना जैसे ही मैं लगाती थी इसको मुंह में डालना शुरू कर दिया फिंगर्स को। इसको मेरा अच्छा लग रहा था, मैंने भी आके अपना नेल पेंट लगा लिया था, और इसको मैं लगा रही थी तो ये नहीं लगा रही थी, और इसको ना खा जा रही थी बार बार, ये कर रही थी। तो ये भी नहीं हुआ। मतलब बच्चों के साथ ना हम चाहते हैं कि वो तैयार हो जाए, लेकिन नहीं होते। अब फाइनली इसको लेके मैं नीचे आ गई, बाहर आ गई। तो अभी सब लोगों का फ़ोटोशूट वगैरह चलेगा। और ये मिमी का जो ईद मॉर्निंग का जो आउटफिट था, जो ये मस्जिद पहन कर गई थी, वो आउटफिट है। ठीक है, तो अब हम सब लोग बाहर आ जाएंगे, और ये मिमी बहुत ही क्यूट लग रही है इस आउटफिट में। और ये ना यहाँ मिमी की बड़ी मम्मी उसके लिए हेयर बैंड और क्लिप लेकर आई थी, लेकिन भाई मिमी तो नहीं लगवाएगी बिल्कुल भी। अब यहाँ खेल रही थी, दोनों बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, और ये अल्लू इतनी मुश्किल से इसने हेयर बैंड लगाया था, वो भी अल्लू निकाल के ले गया। मतलब बच्चों का ना मूड इतना ख़राब हुआ था, क्योंकि बहुत सुबह उठ गए थे, इनकी रूटीन से हटकर दिन चल रहा था, तो बहुत ही बच्चों का ना मूड बहुत अजीब सा हुआ था, बहुत ही चिड़चिड़े हो गए थे बच्चे सुबह जल्दी उठ के। और ऐसा कोई भी ओकेजन होता है ना, तो बच्चों का ऐसे ही रिएक्शन आता है। मतलब हर कोई इस चीज़ से रिलेट करेगा कि ऐसे टाइम पे ना बच्चे ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, ज़्यादा रोना धोना, ज़्यादा चिड़चिड़ करना शुरू कर देते हैं। अब ये बहुत मूड ऑफ में बैठा हुआ है, अलन भी, मतलब मेरी जेठानी का जो बेटा है, ये भी बहुत मूड ऑफ में बैठा हुआ है, फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाह रहा था। बस फाइनली अब बच्चों को ना जो बड़े हैं वो ईदी दे रहे हैं। देखिए ये तो सबसे स्पेशल मोमेंट होता है ना, मतलब हर ईद का। और बस देखो मूड एकदम से ना सडन चेंज हो गया पैसे मिलते ही अलन का। तो बच्चों के लिए बहुत स्पेशल होती है ईदी। जब हम छोटे थे हमें भी बहुत एक्साइटमेंट होती थी, अब तो कहाँ कोई एक्साइटमेंट, कुछ नहीं। अब तो बस बच्चों की खुशी देख के अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। और अब ये फ़ोटोशूट चल रहा है, ये मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और छोटा वाला जो बेटा है जेठानी का, वो सो गया था आके, वो भी बेचारा थक गया था, बहुत छोटा सा है, तो बस सो गया था वो। और यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा है, फैमिली फ़ोटोशूट। और ये हर बार हर नमाज के बाद, हर ईद के बाद हम लोग करते हैं हमेशा ये फ़ोटोशूट। और मतलब इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। अल्लाह पाक सबको ऐसे सलामत रखे, हमारी ईदें ऐसे ही आती रहे खुशगवारी के साथ। अब ये फैमिली फ़ोटोशूट चल रहा है यहाँ पे, और जावेद फ़ोटो क्लिक कर रहे, तो वो इसमें नहीं आए हैं। तो ये देखिए, ये मेरी मदर इन लॉ, जेठ जेठानी, मेरे सास ससुर, उनका बच्चा, और ये मिमी, और ये मैं। और जावेद फ़ोटो खिंचवा रहे थे, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो उनका नहीं आया है। और मतलब बाद में भी ना फिर वो मिस ही हो गया, वो फैमिली फ्रेंड से आउट ही हो गए। और ये मिमी अपनी ईदी के साथ बहुत खुश है, मेरे ससुर। और ये हमारे नेबर में बच्ची है, वो है, ये मिलने आ गई थी बच्चों से, हमारे घर के पास रहती है। और ये मिमी उसके साथ अपना फ़ोटो क्लिक करा रही है, वीडियो शूट करा रही है। मिमी की फ्रेंड है ये, मिमी के साथ प्ले करती है, उसके साथ खेलती है शाम में आके। और ये मेरा ईद मॉर्निंग का, मतलब नमाज़ पढ़ने जाने का मस्जिद का फ़र्स्ट आउटफिट है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने गाउन बनवाया था, फुल स्लीव्स का लॉन्ग गाउन, क्योंकि मस्जिद जाना था। तो और ये ना कॉटन में मैंने बनवाया था, इसके साथ वाइट स्कार्फ मैंने लिया था। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं पर्दा लूँगी, मतलब अबाया कुछ लूँगी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, तो बस मैंने फिर यही सेलेक्ट किया अपने लिए। अच्छा, अब मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ एक पार्सल जो मुझे ईद के लिए रिसीव हुआ था। इसमें आई थी मेरे लिए मेहंदी, जो उनका मैं ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो मेहंदी आर्टिस्ट है, ये ऑर्गेनिक हैना है, मतलब ऑर्गेनिक मेहंदी के कोन है, जो वो घर पे बनाती हैं और सेल आउट करती है। ठीक है, तो उनका इंस्टाग्राम पेज और उनका लिंक वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर जो लोग केरला में रहते हैं, केरला में मतलब चम्माड़, तिरुरंगाड़ी और इस जगह के आसपास रहते हैं, कोलपुरम के आसपास, तो उनको ऑर्डर कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अब चलते हैं जी किचन की तरफ। तो ये है चिकन। अच्छा, ये ना मैंने रात में ही मैरिनेट करके रखा था, ये चांद रात वाले दिन ही मैं दोनों चिकन को मैरिनेट करके रखा था। एक को मैं करूँगी चिकन फ्राई और एक को मैं बनाऊँगी जी चिकन बिरयानी। तो दोनों के लिए मैरिनेशन ज़रूरी है, जो मेरी रेसिपी है। और ये मैं अपनी मेहंदी देख रही हूँ काम करते करते, मतलब मुझे ना अम्मी के घर की बहुत याद आ रही थी। और हर कोई जो मैरिड है वो रिलेट कर पाएंगे। शादी से पहले जब मेहंदी लगती है तो हम क्या करते हैं, अम्मियों से बोलते हैं
हम पानी में हाथ नहीं डालेंगे हमारी मेहंदी छूट जाएगी, है ना। सब करते हैं ना ऐसे, लेकिन शादी के बाद देखिए सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ मेहंदी लगाई छुटाई, किसी को तो लगती भी नहीं है, कभी लगती है कभी नहीं भी लगती है, मगर हर लाइफ का अपना एक अलग मज़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और ये हमारा जी खाना रेडी हो रहा है, ईद लंच रेडी हो रहा है। और जो छोटे छोटे स्नैक्स, जो शीर और ये सब चीज़ें थी, उनकी मैं अलग रेसिपी शूट करूँगी। टाइम बहुत कम था, बहुत ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा काम होता है ईद पे। इतने रिलेटिव्स आ रहे थे, जा रहे थे, और इतना मतलब हम लोग तो फर्स्ट डे कहीं नहीं गए थे, लेकिन रिलेटिव्स इतने आना जाना हो रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब ईद पे कोई ना आए तो कितना बुरा लगता है, लेकिन इतने सारे मेहमान आ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। एक जा रहा था एक आ रहा था, इतनी रौनक थी इतनी रौनक थी। और ये हमारी ईद की जो लंच है वो रेडी हो गई है। व्लॉग कैसा लग रहा है तो प्लीज़ मतलब बताइएगा मुझे कमेंट करके, और पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है अभी तक तो। और ये ईद की बिरयानी रेडी है, और ये मेरी प्लेट है, और ये है चिकन बिरयानी, और ये रायता, अचार, चटनी, चिकन फ्राई। और आप लोगों ने क्या क्या बनाया ईद पे? सबके अपने अपने वर्जन्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी डिशेज़ होती हैं, तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।